बेहद की परम 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 महाशांति 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 सभी विश्व सेवाधारी स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाले विश्व सेवाधारी आत्माओं को विश्व सेवाधारी माँ का याद प्यार और नमस्ते। अब सबसे पहले हम बेहद के दादाजी से कनेक्शन जोड़ते हैं। आत्मा और परमात्मा का कनेक्शन जोड़ेंगे तो दादाजी से शक्ति लेंगे, पावर लेंगे, एनर्जी लेंगे। परम शांति। मैं बच्चों को ये बताना चाहती हूँ, संदेश देना चाहती हूँ और कहना चाहती हूँ कि जब भी बेहद के बच्चों ने भी भक्ति तो की होगी ना, भक्ति तो सबने करी है, मैंने भी करी, मगर किसी गुरु गोसाई की नहीं की, किसी मनुष्य की नहीं की, ना किसी का सुना। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ, जो भक्ति करते थे, भक्ति में क्या कहते थे, जब भगवान मिल जाए ना तो हम बलि चढ़ेंगे, भगवान के ऊपर बलि चढ़ जाएंगे। तो वही समय आ गया है, अब भगवान के ऊपर बलि चढ़ने का समय आ गया है। तो बलि कैसे चढ़ेंगे? अपने आप को मिटाने वाले, अपने आप को मिटा के और बाप का रूप धारण करने वाले, उसको कहेंगे बलि चढ़ना, बलिदान देना विश्व परिवर्तन के लिए। ये बलिदान नहीं है, बहुत बड़ी प्राप्ति है, बहुत ही बड़ी प्राप्ति है। ये जो अपने आप को राख बनाना, बाप के रूप में रंग जाना, ये कोई आसान बात नहीं है और छोटी बात नहीं है। बाप के रूप के अंदर अपना रूप को बिल्कुल समाप्त कर देना और बाप के रूप के अंदर हमारे इसी शरीर में बाप दिखाई दे, है ना कमाल की बात। मैं अपने आप को भी कह रही हूँ, मुझे भी करना है यही। जब बच्चों में बाप दिखाई देगा तब प्रतिष्ठा का नगाड़ा बजेगा। अब यह समझ लो। तो स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन का मतलब क्या है? यही परिवर्तन है कि बाप के रूप में अपने आप को परिवर्तन करना, इसी को कहेंगे कि स्वपरिवर्तन। स्वपरिवर्तन का अर्थ क्या है? अपने आप को बाप के रूप में प्रत्यक्ष करना और अपने रूप को समाप्त करना, इसको कहेंगे स्वपरिवर्तन। बेहद का परिवर्तन। अपने 5 तत्वों के शरीर को भी भूल के और बेहद के दादाजी का रूप में रंगे जाना, अपने आप को समाप्त करना और बाप के गले का हार बनना, इसको कहेंगे स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तक आत्मा। अब यह सभी बच्चों को यही पुरुषार्थ करना है कि बाप का रूप धारण करके रहना है, तो बच्चों में बाप दिखाई देगा, तो ही हमारा काम बनेगा, तो ही विश्व में बाप प्रत्यक्ष होगा और साक्षात्कार होंगे। अब मैं वाणी पढ़ती हूँ। सर्व सत्ताएं जब मिलकर एक आवाज बुलंद करें, तभी प्रत्यक्षता का पर्दा विश्व के आगे खुलेगा। वर्तमान समय जो सेवा का प्लान बनाया है,
वह इसलिए बनाया है ना कि सभी वर्ग वाले अर्थात सत्ता वाले संपर्क में, सहयोग में आए, स्नेह में आए और फिर संबंध में आए, सहयोगी बनकर आए जाएंगे। अगर कोई भी सत्ता सहयोग में नहीं आती है तो सर्व के सहयोग का कार्य रखा है ना, सर्व के सहयोग से सुखमय संसार ये रखा हुआ है ना। तो अभी फाउंडेशन बड़ा विशेष सत्ता का है। धर्म सत्ता सबसे बड़ी से बड़ी सत्ता है। उस विशेष सत्ता द्वारा फाउंडेशन आरंभ हुआ है। स्नेह का प्रभाव देखा ना। स्नेह की निशानी क्या है? बाप का रूप धारण करना, यही स्नेह की निशानी है। जिससे प्यार होता है ना तो उसका रूप धारण करना मुश्किल नहीं है। तो स्नेह का प्रभाव देखा ना। वैसे लोग क्या कहते हैं, इतने सब इकट्ठे कैसे बुला रहे हो, ये लोग भी सोचते हैं। तो यहाँ क्या है, क्योंकि अभी गोल्डन जुबली समाप्त हुई है, अभी प्रतिष्ठा के समय आ गए हैं। ये गोल्डन जुबली, डायमंड जुबली, प्लेटिनम जुबली वो सब खत्म हो गई ना। तो अभी क्या है, अभी प्रतिष्ठा का समय आ गया। तो इस वर्ष प्रतिष्ठा का पर्दा अभी खुलना आरंभ हुआ है। एक तरफ विदेश द्वारा भारत में प्रतिष्ठा हुई। विदेशी कौन है? बेगत के बच्चे। अभी पर्दा खुलना आरंभ हुआ है। भारत द्वारा भारत में प्रतिष्ठा हुई है और दूसरे तरफ नामी ग्रामी, और भारत में नामी ग्रामी धर्म सत्ता है। तो धर्म सत्ता वालों द्वारा धर्म आत्माओं की प्रतिष्ठा हो, यह है प्रतिष्ठा का पर्दा खुलना, आरंभ होना। अर्जुन खुलना आरंभ हुआ है, अभी खुलने वाला है, पूरा नहीं खुला है, आरंभ हुआ है। तो बेहद के बच्चे निमित्त बने हैं ना। यह भी विशेष कार्य के निमित्त बने हो। प्रतिष्ठा के विशेष कार्य में इस कार्य के कारण निमित्त बन गए हो। भारत में हलचल तो मचा ली, क्या जो भारतवासी हैं उनके अंदर हलचल तो मच गई है। तो कानों द्वारा आवाज़ गया है। विदेश का बुलंद आवाज़ भारत के कुंभकर्णों को जगाने के निमित्त बन गया। लेकिन अभी सिर्फ आवाज़ गया है, अभी और जगाना है, उठाना है। अभी सिर्फ कान तक आवाज़ पहुंचा है। सोए हुए को अगर कान में आवाज़ आता है तो थोड़ा हिलता है ना, हलचल तो करता है ना। तो हलचल पैदा हुई है, हलचल में थोड़ा जागे हैं, समझते हैं कि यह कुछ है। अभी जागेंगे, अब जागेंगे तब जब और ज़ोर से आवाज़ करेंगे। अभी पहले भी थोड़ा और ज़ोर से हुआ है। ऐसे ही कमाल तब हो जब सत्ता वाले स्टेज पर सम्मेलन मनाएं, तब प्रतिष्ठा का पर्दा पूरा खुलेगा। देखो आखिर तो सब कोई एक ही बाप है, एक ही ज्ञान है, एक ही घर है, तो सभी को जागना तो है ही। लेकिन जो बेखत के बच्चे हैं, जब तक वो बाप का रूप धारण नहीं करते, मुझे भी बाप का रूप धारण करना है और बच्चों को भी करना है, तो जब तक बाप का रूप हम धारण नहीं कर सकते तब तक हमारी कोई दुनिया वाले सुनने वाले नहीं है, ना बिके वाले सुनने वाले हैं, कोई भी सुनने वाला नहीं है। हमें बाप का रूप धारण करना पड़ेगा। हमें जीते जी बलि चढ़ना है, बाप पे बलिहार जाना है। बलि चढ़ने का मतलब ये नहीं है कि कुछ गला काटना है, अपना अस्तित्व ख़त्म करना है, अपना अस्तित्व मिटाना है और बाप के अस्तित्व में हमें परिवर्तन करना है। इसी को कहते हैं स्वपरिवर्तन से
विश्व परिवर्तन। वानियों में तो हर तरह का पॉइंट है, अच्छा भी है, उनके लिए भी लागू पड़ता है, हमारे लिए भी पड़ता है, सबके लिए, दुनिया के लिए भी पड़ता है। तो वाणी को छांट छांट के 2 शब्द 2 मिलते हैं बेहद के बच्चों को, वो मैं समझाती हूँ। बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति।